नीतीश और नायडू छोड़िए, ये 17 सांसद भी तय कर सकते हैं सरकार का भविष्य। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी न्यूनतम साझा कार्यक्रम, गठबंधन धर्म, सहयोगियों का रूठ ना मनाना, मोल भाव, मैजिक नंबर किसके साथ, कौन किसके साथ, क्या टिकेगी सरकार। 10 वर्ष बाद राष्ट्रीय राजनीति में इस शब्दों की वापसी होने जा रही है। अगले दम पर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की चूकने के बाद भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन उनका तीसरा कार्यकाल कांटों भरा ताश साबित हो सकता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी असल चुनौती साबित हो सकते हैं, जिनकी छवि बेरहम मोलभाव करने वालों में गिना जाता है। साथ में 20 सफर में नाव बदलने की भी रही है। तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के हाथ बंधे रहेंगे। बोल्ड फैसलों और सुधारों के लिए मोदी को सबसे पहले सहयोगी दलों को मनाना पड़ेगा, उनकी शर्तों पर चलना पड़ेगा ताकि सरकार की स्थिरता पर आंच न आने पाए। इसके लिए बीजेपी की कोशिश कुनबा बढ़ाने की होगी। इस बार 17 ऐसे सांसद जीते हैं जो ना तो एनडीए से है ना कि इंडिया गठबंधन से, वो किसी और भी जा सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन है वो 17 सांसद। बिहार के पूर्णिया से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, वो भले ही इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े और जीते, लेकिन बुधवार को वह गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। उनके एनडीए की तरफ जाने का सवाल ही नहीं है। विशाल दादा प्रकाश बाबू पाटिल सांगली महाराष्ट्र से सांसद चुने गए हैं। कांग्रेस के बागी हैं, मोदी सरकार को समर्थन दे भी सकते हैं, नहीं भी। तीसरे है अमृतपाल सिंह, खुल्लम खुल्ला अलगाववाद का समर्थक है, पंजाब की खडूर साहब से जीता है, वारिस पंजाब दे का सरगना है और अभी एनएसए के तहत असम की जेल में बंद है। एनडीए में शामिल होने का सवाल ही नहीं। खुद मोदी सरकार ही किसी भी हाल में उसका समर्थन लेने से बचेगी। सरबजीत सिंह खालसा, इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा और खालिस्तानी समर्थक, पंजाब के फरीदकोट से चुनाव में जीत हासिल की, एनडीए में शामिल होने का सवाल ही नहीं है। उमेश भाई बाबू भाई पटेल दमन और दीव से निर्दलीय सांसद हैं। पेशे में बिजनेसमैन पटेल ने बीजेपी के 3 बार के सांसद लालू भाई पटेल को शिकस्त दी। बीजेपी के साथ जा भी सकते हैं और नहीं भी। आमतौर पर निर्दलीय सांसद सत्ता के साथ जाना पसंद करते हैं ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में विकास कराने का मौका मिल सके। नेक्स्ट है अब्दुल रशीद शेख उर्फ रशीद इंजीनियर, कट्टर पाकिस्तान परस्त अलगाववादी नेता है। अभी टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद है। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से निर्दलीय जीत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज अमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी है। मोदी समर्थक के समर्थन का सवाल ही नहीं है। मोहम्मद हनीफा लद्दाख से चुनाव जीते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता है जो कांग्रेस के साथ गठबंधन से खफा होकर बागी बन गए। इंडिया गठबंधन खेमे और एनडीए दोनों में शामिल होने की 50-50 चांस। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के एक सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद, यूपी की नगीना सीट से जीते हैं। बीजेपी के कट्टर विरोधी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सपा कांग्रेस की तरफ से भाव नहीं मिलने पर बिना गठबंधन के ही चुनाव मैदान में कूद गए। हमेशा बीजेपी विरोध की राजनीति की, लेकिन सपा कांग्रेस से अपमान की चुभन अगर गहरी रही हो तो एनडीए के साथ भी जा सकते हैं। एआईएमआईएम के एक सांसद है असुद्दीन अवैसी, हैदराबाद से ये जीते हैं। एनडीए के साथ आने का सवाल ही नहीं है। और नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की पार्टी वाईएसआरसीपी के 4 सांसद चुनकर आए हैं। उनमें एक है गुम्मा थनुजा रानी, वाईएस अविनाश रेड्डी, गुरुमूर्ति मडिला, पीवी मुथुन रेड्डी। वाईएसआरसीपी ने पीएम मोदी के दूसरे काल में एक अहम मौक़ों पर संसद के भीतर सरकार का साथ दिया। पार्टी मुखिया जगन मोहन रेड्डी के पीएम नरेंद्र मोदी से बहुत ही अच्छे संबंध हैं। इस बार वाईएसआरसीपी के कट्टर प्रतिद्वंदी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए के साथ है। अगर कभी नायडू एनडीए से दूर हुए तो जगन मोहन सरकार के खेवनहार साबित हो सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल से एक सांसद है हरसिमरत कौर बादल।
पंजाब की भटिंडा से जीती हैं। शिरोमणि अकाली दल एनडीए का लंबे समय तक इतिहास रहा है। पिछला चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन इस बार अलग थलग लड़े। बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई और अकाली दल सिर्फ एक सीट पर सिमट गया। बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगियों में रहे अकाली दल ने कृषि कानून को मुद्दे पर एनडीए से नाता तोड़ा था। अकाली के एनडीए में वापस आने से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत आदिवासी पार्टी से एक सांसद है राजकुमार रोत, राजस्थान के बांसवाड़ा से जीत हासिल की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए रखे हुए हैं। वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी से एक सांसद रिकी एंड्रयू मेघालय की शिलांग सीट से जीत हासिल की है। वीओटीपीपी के प्रतिद्वंदी एनपीपी पहले से ही एनडीए में शामिल है, लिहाजा वीओटीपीपी के एनडीए में शामिल होने की संभावना कम है। जोराम पीपुल्स मूवमेंट के एक सांसद रिजल्ट वानलाल हमहिंगा मिजोरम में सत्ताधारी जोराम पीपुल्स मूवमेंट के टिकट पर जीत हासिल की। जरूरत पड़ने पर केंद्र में एनडीए सरकार के साथ आ सकते हैं।